राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर से भूगोल सहायक आचार्य डॉक्टर नीरज कराको। हम बीए पार्ट सेकंड में फर्स्ट पेपर में मानव संसाधन के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम जनसंख्या संबंधी सिद्धांतों में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत। आमतौर पर ये शॉर्ट नोट में आता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आसान भी है। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों की जनसंख्या के संतुलन पर आधारित है। संतुलन होने पर जनसंख्या अधिकतम सुख समृद्धि प्राप्त कर सकती है। आदर्श जनसंख्या यानी आइडियल पॉपुलेशन, जिसको अनुकूलतम जनसंख्या ऑप्टिमम पॉपुलेशन कहा गया, ये वो जनसंख्या है जिसके द्वारा अधिकतम मानव कल्याण हो सके, मैक्सिमम ह्यूमन वेलफेयर हो सके। अनुकूलतम जनसंख्या का विचार सबसे पहले सिस्विक ने अर्थशास्त्रियों के सामने प्रस्तुत किया था। ये ठीक है कि अनुकूलतम शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, लेकिन बाद में कैनन ने इसे उचित शब्दों में के माध्यम से प्रस्तुत किया। बाद में डॉल्टन, रॉबिन्सन, कार्ल सॉन्डर्स ने इसकी व्याख्या भी की है। जनसंख्या में वृद्धि के दुष्परिणामों और इसको रोकने के उपायों पर 18वीं शताब्दी में माल्थस ने अपना जनसंख्या सिद्धांत प्रस्तुत किया था और उनका मत था कि यदि जनसंख्या वृद्धि को रोका ना जाए तो जनसंख्या ज्यामितिक अनुपात में जियोमेट्रिक रेशो में बढ़ती जाती है, जबकि जीविका के साधन एरिथमेटिक रेशो में यानी कि अंकगणितीय अनुपात में बढ़ते हैं। और नतीजा ये होता है कि इसका परिणाम दरिद्रता, अकाल, बीमारी, युद्ध, इस तरह की जो हानिकारक इसके नतीजे हैं, इस रूप में होता है। माल्थस के सिद्धांत में संशोधन करके अर्थशास्त्रियों ने अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत प्रस्तुत किया। डाल्टन के शब्दों में अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो प्रत्येक व्यक्ति अधिकतम आय प्रत्येक व्यक्ति को देती है। रॉबिन्सन के अनुसार वो जनसंख्या जिससे अधिकतम उत्पादन यानी मैक्सिमम प्रोडक्शन संभव हो, वह अनुकूलतम या सर्वोत्तम संभावित जनसंख्या है। अब ऐसा नहीं है कि जनसंख्या वृद्धि हमेशा हानिकारक होती है या जनसंख्या में कमी होना हमेशा लाभदायक होता है। जैसा इस ग्राफ में हम देख सकते हैं, यदि किसी प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों का विकास करने के लिए जितनी जनसंख्या चाहिए उतने व्यक्ति प्रदेश में नहीं रहते तो वो जनसंख्या कम मानी जाती है, अंडर पॉपुलेटेड मानी जाती है। जैसे कि हम इस ग्राफ के अंदर देख रहे हैं, अंडर पॉपुलेशन ए से बी के बीच में है, जबकि उस प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि होने से मनुष्य का लाभ होता जाएगा। बढ़ते बढ़ते आर्थिक क्षेत्रों में अधिकतम उत्पादन की अवस्था प्राप्त होगी और उसको पार करने के बाद में बढ़ेगी। और ये अवस्था दूसरी अवस्था है, ऑप्टिमम अवस्था बी के ऊपर देखें, इसके शीर्ष के ऊपर। तीसरी अवस्था के अंदर जिस समय जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन उस दशा के अंदर उसमें ह्रास होता है, उस समय ये अत्यधिक जनसंख्या वाला या ओवर पॉपुलेटेड एरिया या प्रदेश माना जाता है। जैसा इस ग्राफ के अंदर हम देख सकते हैं, ये है बी से सी के बीच में जनसंख्या बढ़ती जा रही है
और उसके कारण उत्पादन है वो कम होता जा रहा है। अब इस थ्योरी को, इस सिद्धांत को डाल्टन ने प्रस्तुत करने के लिए एक सूत्र बनाया। यानी डाल्टन ने अनुकूलतम जनसंख्या को प्रदर्शित करने का एक सूत्र बनाया जो हमारे सामने है। ये है m = a - o/o। अब इसमें m का मतलब है, ये है असंतुलन, माल एडजस्टमेंट इसको कहते हैं। a का मतलब है वास्तविक जनसंख्या, एक्चुअल पॉपुलेशन, और O का मतलब है ऑप्टिमम पॉपुलेशन, अनुकूलतम जनसंख्या। तो ये हमें याद रखना है। अब इसमें अलग अलग मान इस m के होंगे। क्या कि यदि असंतुलन 0 है, यानी m = 0, तो प्रदेश की जनसंख्या अनुकूलतम है। किंतु यदि वह 0 से अधिक है, यानी पॉजिटिव है, तो उस प्रदेश में जन आधिक्य, ओवर पॉपुलेशन होगी। यानी एक्चुअल A बड़ा होगा और O कम होगा, तो वहाँ पर ओवर पॉपुलेशन होगी। और यदि 0 से कम है, यानी ऋणात्मक है, तो वहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाती है, जन न्यूनता यानी अंडर पॉपुलेशन उस प्रदेश में मिलती है। जनसंख्या का अनुकूलतम बिंदु स्थिर नहीं रहता। यह बिंदु संसाधन उपयोग की विधि, आर्थिक दशा और तकनीकी अवस्था पर निर्भर करता है। इनमें परिवर्तन होने पर अनुकूलतम बिंदु का स्थान भी बदल जाता है। अतः किसी जन आधिक्य वाले प्रदेश में कृषि के उत्पादन की विधि में सुधार किए जाते हैं या नए संसाधनों का उपयोग किया जाता है, तो उस प्रदेश में जनसंख्या में वृद्धि होने पर भी अधिक आर्थिक कल्याण हो सकता है। उत्पादन की नई विधियों, संसाधनों के प्रयोग से बढ़ती हुई जनसंख्या में अधिकाधिक उन्नति हो पाती है। उदाहरण के लिए जैसे साइबेरिया के कोयला क्षेत्र, लोहा क्षेत्रों में श्रमिकों की संख्या बढ़ने से, जनसंख्या वृद्धि होने से वहाँ पर आर्थिक उत्पादन में वृद्धि हुई। इस तरह से यह जनसंख्या का अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत था, जिसके बारे में आज हमने पढ़ा है। धन्यवाद।